सुप्रभात बच्चों आज हिंदी के शिक्षा शास्त्र में हम आपको अक्षर विन्यास और उच्चारण संबंधी त्रुटियों के कारण और उन कारणों को दूर करने के उपाय पर चर्चा हम करेंगे। उच्चारण शिक्षण क्या है? जैसा कि हम पिछले पीरियड में भी आपको बता चुके हैं कि भाषा क्या है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जिस प्रकार अन्य प्रकार की जितनी भी संपत्तियां होती हैं जिन पर जो पैतृक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का अपनी भाषा पर भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि उसने ग्रहण किया होता है। जो सीखने में अधिक रुचि लेता है उसकी वही भाषा उतनी ही अधिक प्रभावशाली भाषा बन जाती है। वास्तव में उच्चारण भाषा का एक पक्ष है, परंतु जब किसी भी भाषा के विषय में ज्यों का त्यों विस्तार होने लगे तो त्यों उसे भाषा कहा जाता है। और उच्चारण विभिन्नता की संभावना और भिन्नता की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। हिंदी भाषा के एक बड़े भूभाग पर हिंदी बोली जाती है। ये अत्यधिक सुप्रसिद्ध कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। यानी थोड़े थोड़े धरातल पर ही भाषा में बोली में परिवर्तन होता रहता है, परंतु उच्चारण की जो प्रक्रिया है वो शुद्ध होनी चाहिए। भाषा का चाहे हम किसी का भी प्रयोग करते हैं, जब तक उच्चारण में शुद्धता नहीं होगी तब तक वो भाषा स्पष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार से बहुत सी हम गलतियां करते हैं, चाहे वो विराम चिन्ह से संबंधित गलतियां हैं, चाहे वो अन्य किसी और कारण हैं, लेकिन गलतियों करने के कुछ कारण हैं जिन पर हम प्रकाश डालेंगे कि हम बोलते समय या उच्चारण करते समय ऐसी गलतियां क्यों हो जाती हैं, इस पर क्या प्रभाव है। उच्चारण करते समय वातावरण का प्रभाव रहता है। अध्यापक द्वारा अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव पड़ता है। प्रयत्न लाघव है। उच्चारण शिक्षा का अभाव है। ध्वनि यंत्रों में विकार है या दुराभ्यास है। मनोवैज्ञानिक कारण हैं, असावधानी है, शीघ्रता से बोलना है, अज्ञानता है और अभ्यास का अभाव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में अशुद्ध उच्चारण के लिए कुछ कारण उत्तरदायी हैं, जिनमें पहला है वातावरण का प्रभाव। ये कटु सत्य है कि बचपन में सीखी हुई जो कुछ आदतें हैं उनको छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। बच्चा शैशवकाल से ही सीखना आरंभ कर देता है। वो अपने आसपास के जो वातावरण से मिले हुए उसको शब्द होते हैं, उन शब्दों को उच्चारण को जल्दी से ग्रहण कर लेता है और उसका प्रभाव उस पर पड़ जाता है। जैसे पानी को पानी कहना, जैसे कि मैंने को मन्ने कहना। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो उसके उच्चारण में या आंचलिक जो प्रभाव है वो विद्यार्थी या बालक के ऊपर पड़ता है। दूसरा कारण था अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण होना। यदि अध्यापक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो वो विद्यार्थियों को भी शुद्ध उच्चारण की शिक्षा नहीं दे पाएगा। इसलिए विद्यार्थी को
शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए या उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक अध्यापक के शुद्ध उच्चारण का होना परम आवश्यक है। प्रयत्न लाघव, तीसरी जो हम बात करते हैं प्रयत्न लाघव की हम बात करते हैं, क्योंकि सदैव इस बात के लिए प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से कोई कार्य कम श्रम में, कम मेहनत में, कम समय में पूरा कर लिया जाए, जबकि उसकी प्रवृत्ति ही उसको सरलता से मुख्य मार्ग को छोड़कर उसे फिर पगडंडी पर चलने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हम शॉर्टकट की बात करते हैं। प्रयत्न लाघव भी वही है, स्टेशन को स्टेशन कहना या फिर चाय को चा कहना, या फिर जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा कह देना, ये बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि हम बहन को बहन कहना, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम जो हमें प्रयत्न करना होता है परंतु उसे हम लाघव कर देते हैं, उसे हम छोटा कर देते हैं, इसके कारण भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। उच्चारण शिक्षा का प्रभाव, उच्चारण शिक्षा का प्रभाव तो उच्चारण पर संभवतः पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि यदि उच्चारण सही का शिक्षण सही दिया गया होगा तो उच्चारण शिक्षण सही ही होगा, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण वही विद्यार्थी करते हैं जिन्हें उच्चारण की शिक्षा नहीं दी जाती। तो उच्चारण की शिक्षा के महत्व को भी समझा जाना चाहिए। ध्वनि यंत्र में विकार, कुछ बच्चों के ध्वनि यंत्र में कुछ गड़बड़ होती है, किसी की जीवा नहीं उठती है, कंठ में, तालु में, मूर्धा में या दांतों में, होस्ट में, इस प्रकार की कुछ त्रुटियां हों, ध्वनि यंत्र ही ठीक ना हो, वाग यंत्र ही ठीक ना हो, तो तुतलाकर फिर विद्यार्थी बोलते हैं और वो फिर जैसे र को य कहते हैं, य को त कहते हैं, न के स्थान पर ल वर्ण आदि का उच्चारण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ड़ के स्थान पर ल का उच्चारण कर देते हैं, लड़का को फिर लड़का। तो इस प्रकार से जो दोष हैं उच्चारण से संबंधित या ध्वनि यंत्र में विकार होना, उसमें इस प्रकार से भी ध्वनि यंत्र में विकार होने से भी जो है वो अशुद्धियाँ हो जाती हैं। दुराभ्यास है, प्राय देखा जाता है कि बच्चे दूसरे की नकल करके बोलने की कोशिश करते हैं, जबकि व्यक्ति में हकलाहट, उसकी बनावटी भाषा या उच्चारण करते समय जो होठों आदि से को टेढ़े मेढ़े किए जाने वाली या भाव भंगिमाएँ करना है, वो सतत नकल ही करते हैं, तो उनमें नकल की एक आदत विकसित हो जाती है और उनका उच्चारण दोषयुक्त हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण हैं, मनोवैज्ञानिक कारणों से भी उच्चारण में अशुद्धता आती है। अत्यधिक क्रोध से भरे व्यक्ति अपने वाग यंत्रों का उचित रूप से संचालन नहीं कर पाते और वो शब्दों के अशुद्ध उच्चारण कर जाते हैं। तो क्रोध में, आवेश में, खुशी में, ये मनोवैज्ञानिक कारणों के आधार पर भी कुछ जो त्रुटियां हैं वो हो जाती हैं। असावधानी के कारण हम किसी भी शब्द को बोलने में सावधान नहीं रहते या उसके प्रति सचेत ना होने के कारण भी इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं, असावधानियां हैं, वो हो जाती हैं। तो जैसे कोई भी असावधानी के कारण कुछ शब्द हैं, वृक्ष को वृक्ष कहना, कृष्ण को कृष्ण कहना, इस प्रकार की जो अशुद्धियां हैं तो वो हो जाती हैं और जो असावधानी के कारण हम इनको कर जाते हैं। अज्ञानता के कारण
हमें उन शब्दों की जानकारी ही ना हो, डॉक्टर को डॉक्टर कहना या रिपोर्ट को रपट कहना या टाइम को टेम कहना, इस प्रकार की जो अशुद्धियां हैं ये अज्ञानता के कारण भी हो जाती हैं। हमें कुछ उच्चारण संबंधी जानकारी ही नहीं होती, वो सिखाई ही नहीं जाती, इसके कारण भी हो जाता है। पारिवारिक परिवेश के कारण या उनमें अभ्यास के अभाव के कारण भी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो कुछ लोगों के प्रभाव से भी या पारिवारिक परिवेश से भी कई बार जो माता पिता एक दूसरी स्टेट के होते हैं तो उससे भी जो बच्चा जो सीखता है उसमें प्रभाव पड़ जाता है। तो ये थे बच्चों कुछ ये जो जिन कारणों से उच्चारण में अशुद्धियाँ आती हैं, अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो इनसे इन कारणों को दूर करके इनसे बचा जा सकता है। अब उच्चारण से संबंधित जो त्रुटियां हैं वो होती कौन कौन सी हैं? स्वर वृद्धि के कारण हो जाती हैं। स्वर वृद्धि जैसे सुरेंद्र है उसको सुरेंद्र कहना, प्रयोग को प्रयोग कहना, बारात को बारात कहना। तो इस प्रकार से व्यंजन वृद्धि भी होती हैं, स्वर वृद्धि होती हैं। व्यंजन वृद्धि में पुत्र को पुत्र कहना या फिर शाप को श्राप कहना। इस प्रकार से कुछ स्वर वृद्धि संधि, कुछ स्वर वृद्धि के कारण, कुछ व्यंजन वृद्धि के कारण, स्वर के नए आगमन के कारण हो जाती हैं। तो स्वर के लोप के कारण भी हो जाती हैं, व्यंजन लोप के कारण अशुद्धियाँ हो जाती हैं, शब्द विपर्य के कारण अशुद्धियाँ हो जाती हैं, और इकार, उकार, मकार आदि के कारण भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अनुनासिक आदि दोष संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। री से संबंधित अशुद्धियाँ हो जाती हैं, जिसमें री र के बारे में जानकारी ना होना। न संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ब में अंतर ना समझना, श में अंतर ना समझना, क्ष को क्षय संबंधी दोष। इसी प्रकार से ढ में अशुद्धियाँ हो जाना, बलाघात के कारण अशुद्धियाँ हो जाना, और वाग यंत्र के कारण भी या हकलाना या तुतलाना के कारण भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अब बात आती है कि इन जो अशुद्धि हैं इनको दूर कैसे किया जाए। विद्यार्थियों को ध्वनि तत्वों का ज्ञान करवाया जाए, कठिन शब्दों का बार बार अभ्यास करवाया जाए, समान जो वर्ण वाले जो अक्षर हैं उनकी अलग से तालिका बनवाई जाए, शब्द विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाए, अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाए, शिक्षक के द्वारा शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाए, बल विराम या अभिव्यक्ति का सतत अभ्यास, लगातार अभ्यास करवाया जाए। पाठ्य पुस्तकों में सस्वर वाचन पाठ्य पुस्तकों से करवाया जाए। अशुद्ध उच्चारण करने वाले शब्दों को पुनरावृत्त करवाया जाए, दोबारा से बुलवा के देखा जाए बच्चों से। बोलते समय विद्यार्थियों को सावधान रहने के निर्देश दिए जाएं। शुद्ध उच्चारण से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाए। 12 घड़ी का उच्चारण अभ्यास करवाया जाए। वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किया जाए। अभिभावकों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित करना। अन्य विषय के अध्यापकों से सहयोग लेकर भी उच्चारण संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। इसमें जो भाषा प्रयोगशाला है उसके महत्व को स्वीकारा जाता है, और भाषा प्रयोगशाला से में भी जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। भाषा प्रयोगशाला इस विषय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चों, ये था कि अक्षर विन्यास और उच्चारण संबंधी त्रुटियां क्या होती हैं
कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं, इन त्रुटियों के कारण और इनको दूर करने के उपाय। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आपकी जो ये फर्स्ट यूनिट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट में बच्चों हमने आपको दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, पहले मातृभाषा का संप्रत्यय, प्रकृति और क्षेत्र करवाया। उसके बाद संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति और वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा का महत्व करवाया। उसके बाद ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष की चर्चा हमने की। और आज हमने हिंदी में उच्चारण शिक्षण, अक्षर विन्यास और उच्चारण संबंधी दोषों के कारण और उनको निवारण के उपाय और भाषाई प्रयोगशाला के महत्व के बारे में चर्चा की। ये बच्चों 4 जो क्वेश्चन हैं आपकी फर्स्ट यूनिट यानी प्रथम इकाई में हैं। कल से हम जो दूसरी इकाई है वो करेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही।